वह राक्षस राजीव को अपने साथ उड़ाकर आकाश के जरिए कहीं पर ले जा रहे थे। कुछ देर के बाद राजीव को एक बहुत बड़ा आग का गोला जैसा दिखाई देता है। उस जगह पर चारों तरफ आग ही आग जल रही थी और वहां पर चीखने चिल्लाने की आवाजें बहुत आ रही थी। ये भयानक मंजर इतना डरावना लग रहा था कि आदमी की रूह तक कांप जाए। इस जगह पर लाखों की संख्या में आत्माएं मौजूद थीं, जो कि बारी बारी से अपनी सजा भुगत रही थी। इन आत्माओं को बहुत बुरी तरह से सजाएं और यातना दी जा रही थी। तभी राजीव को एक जलते हुए कुंड में डालने की बात ये दोनों राक्षस करने लगे। ये सुनकर राजीव की रूह तक कांप उठी। दोस्तों, नरकलोक के बारे में आपने बहुत सी कहानियां पढ़ी और जरूर सुनी होंगी, लेकिन इन सभी कहानियों में आत्माओं की दर्दनाक सजा के बारे में आपको बताया जरूर होगा। दोस्तों, अगर क्या होगी एक जिंदा लड़का नरकलोक से घूम कर आ गया हो और उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा हो तो आप क्या कहेंगे? इसी कहानी में हम आपको नरकलोक के बारे में बताने वाले हैं। जो ये लड़का नरकलोक जाकर भी वापस आ गया, लेकिन इसने ऐसा क्या देखा नरकलोक में जो हमें आपको पता नहीं है। तो दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए सुनते हैं इस कहानी को। राजीव नाम का लड़का जो अपने परिवार के साथ शहर में रहा करता था। इस लड़की की उम्र मात्र 15 साल थी। इस लड़के के पिता एक ज्योतिष थे, जो कि सभी का भविष्य बताते थे और जाति से एक ब्राह्मण थे। राजीव भी अपने पिता की तरह दूसरों का भविष्य बताया करता था, लेकिन इसका बताया हुआ भविष्य कितना सच्चा था ये तो ऊपर वाला ही जान सकता है। राजीव मजाक मजाक में अपने दोस्तों का भी भविष्य बताने लगता था, तो उसके दोस्त भी राजीव पर काफी हद तक भरोसा कर लिया करते थे। लेकिन उसके दोस्तों को नहीं मालूम था कि राजीव जो कुछ भी बता रहा है वह एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर सभी को पोपट बना रहा है। राजीव एक प्रकार का नटखट प्रवृत्ति का लड़का था। वह भूत प्रेत और आत्माओं के बारे में भी बहुत कुछ सोचा करता था। राजीव को इतनी सी उम्र में भूतों की फिल्में और कहानियां पढ़ने का बड़ा शौक था। वह अक्सर अपने बड़े बुजुर्गों से भूत प्रेत और कुछ रहस्यमय कहानी के बारे में जानकारी लेता रहता था। एक बार राजीव और उसका परिवार एक जगह घूमने के लिए कहीं गए। जिस जगह पर राजीव और राजीव का परिवार रुका था वह एकदम सुनसान जगह थी। मतलब ये छोटे से किस्म का होटल था। इस होटल के नजदीक काफी प्यारी प्यारी हरी भरी पहाड़ियां थी, जो होटल से देखने पर काफी खूबसूरत लगा करती थी। यात्री इस होटल में इसलिए रुका करते थे ताकि शोर शराबे से निकलकर कहीं शांत जगह पर कुछ दिन के लिए रहा जाए। यही सोचकर राजीव का परिवार भी यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रुकने के लिए आया था। राजीव सुबह सुबह इस होटल से निकलकर पहाड़ियों के नजदीक घूमने चला जाया करता था। एक बार क्या हुआ कि राजीव को पहाड़ियों के नजदीक कुछ आदमी चलते हुए दिखाई दिए। राजीव ने सोचा कि जिस जगह पर ये आदमी घूम रहे हैं दरअसल यहाँ पर कोई गांव होगा जहाँ पर लोग रहा करते होंगे। राजीव ने इस जगह पर जाने का फैसला कर लिया और पहाड़ियों के किनारे निकल पड़ा। वहाँ जाकर देखा तो वहाँ पर कोई भी गांव मौजूद नहीं था और न ही कोई आदमी वहाँ नजर आ रहा था। राजीव को कुछ हैरानी हुई कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। राजीव घूमने के बाद वापस होटल में आ गया और अपने परिवार से इस बारे में बात करने लगा। राजीव के पिता ने राजीव को होटल से कहीं दूर जाने के लिए साफ मना कर दिया था। राजीव के मन में कुछ सवाल उमड़ रहे थे जिसका जवाब राजीव को किसी न किसी रूप में लेना था। राजीव ने होटल के माली से इस बारे में बात की और बताया कि पहाड़ी के नज़दीक कुछ लोग रहा करते हैं। तो माली ने जवाब दिया कि पहाड़ी के नज़दीक कोई भी आदमी नहीं रहा करता है, बल्कि वहाँ पर केवल भूत प्रेत ही रहा करते हैं। राजीव माली के मुंह से ये बात सुनकर चौंक सा गया था। आखिर मैंने जिन लोगों को पहाड़ी के नज़दीक घूमते हुए देखा था कि वह केवल भूत प्रेत थे। माली की बातों पर राजीव ने गौर किया और होटल से बाहर कहीं नहीं गया। जो लोग पहाड़ी के नज़दीक राजीव को दिखाई दे रहे थे वही लोग अब राजीव को होटल के करीब में दिखाई देने लगे थे। राजीव ने इन लोगों के बारे में अपनी माँ को बताया और अपनी माँ को उन लोगों को दिखाने की कोशिश करने लगा। राजीव की माँ को कोई आदमी नहीं दिखाई दे रहा था। राजीव को ये आदमी साफ साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन राजीव को माँ को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। राजीव की माँ राजीव को दिन में सपने देखने की बात कहकर वहाँ से चली गई। राजीव अफसोस में पड़ गया और सोचने लगा कि मुझे ये लोग दिखाई दे रहे हैं और मेरी माँ को ये लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या सच में भूत प्रेत हैं? वह लड़का अब घबरा चुका था। दरअसल दोस्तों, राजीव वो सब कुछ देख सकता था जो कि एक आदमी नहीं देख सकता था। इस लड़के को भूत प्रेत देखने की शक्ति मिल चुकी थी, इसी कारण से वह सब कुछ देख पा रहा था। राजीव को अब रात में सोते समय भयानक सपने भी आने लगे थे। एक बार राजीव को सपना आया कि दो राक्षसों से दिखाई देने लगे थे। वह दो राक्षस अपने साथ उसको जबरदस्ती ले जा रहे थे। राजीव काफी चिल्ला रहा था, लेकिन वह दो राक्षस उसको किसी कीमत पे नहीं छोड़ रहे थे। वह राक्षस राजीव को अपने साथ उड़ाकर आकाश के जरिए कहीं पर ले जा रहे थे। कुछ देर के बाद राजीव को एक बहुत बड़ा आग का गोला जैसा दिखाई देता है। उस जगह पर चारों तरफ आग ही आग जल रही थी और वहां पर चीखने चिल्लाने की आवाजें बहुत आ रही थी।
ये भयानक मंजर इतना डरावना लग रहा था कि आदमी की रूह तक कांप जाए। इस जगह पर लाखों की संख्या में आत्माएं मौजूद थीं, जो कि बारी बारी से अपनी सजा भुगत रही थी। इन आत्माओं को बहुत बुरी तरह से सजाएं और यातना दी जा रही थी। तभी राजीव को एक जलते हुए कुंड में डालने की बात ये दोनों राक्षस करने लगे। ये सुनकर राजीव की रूह तक कांप उठी और उनसे वह फरियाद करने लगा कि वह बेगुनाह है, उसने कुछ नहीं किया है। लेकिन वह राक्षस राजीव की कोई बात भी सुनने को तैयार नहीं थे। वो दोनों राजीव को जलते हुए कुंड में फेंकने वाले ही थे कि अचानक से एक आदमी आया, जिसने ऐसा न करने के लिए उन दोनों राक्षस से कहा। उन दोनों राक्षस ने उस आदमी को देखकर अपना सर झुका लिया था। बाद में इस आदमी ने आदेश दिया कि इस लड़के को छोड़ दिया जाए। तभी सपने से मेरी आंख खुली और मैंने सभी जगह अपने शरीर को हाथ लगा कर देखा। अब मेरी सांस में सांस आई थी, क्योंकि अब मुझे लग रहा था कि मैं जिंदा हूँ। लेकिन यह सपना पूरी तरह से मुझे याद था। दरअसल जिस आदमी ने मुझे छोड़ने का आदेश दिया था, असल में वह कोई और नहीं बल्कि यमराज थे। जो दो राक्षस मुझे उठाकर ले गए थे, वो असल में यमदूत थे। मेरी किस्मत अच्छी रही कि मैं मौत के मुंह से वापस आ गया। राजीव नरकलोक से वापस आ चुका था। दरअसल दोस्तों, राजीव को भूत प्रेत इसलिए दिखाई दे रहे थे कि अगले दिन राजीव की मौत का दिन था। जो गलती से किसी और को उठाना था, गलती से राजीव को अपने साथ ले गई। जब आदमी की मौत नज़दीक होती है तो उसको सभी चीज़ अपने आप दिखाई देने लगती हैं। यही पावर राजीव को कुछ समय के लिए मिल गई थी। यही सब चीज़ें राजीव को कुछ दिन पहले ही दिखाई देने लगी थी। अब राजीव को होटल के नज़दीक या पहाड़ी के किनारे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जो राजीव के साथ नरकलोक में हुआ था, राजीव ने किसी को नहीं बताया, क्योंकि यमदूतों ने इस राज को राज रखने के लिए कहा था। इसलिए राजीव ने नरकलोक की कोई भी बात किसी को नहीं बताई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप इस तरह की डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी में।